भागी पाया सिमर मना राम नाम सितारे बसुरे हृदय गुरु चरण प्यारे काम क्रोध लोभ मोह मन लीना बंधन काट मुकट गुर कीना दुख सुख करत जन्म फुल मुआ दुख सुख करत जन्म फुल मुआ चरण कमल गुर आश्रम दिया चरण कमल गुर आश्रम दिया जिवें पिछलियां जुगां विच अवतार आए हन तिवें कलयुग दे विच गुरु अवतार निरा अवतार नहीं गुरु अवतार क्योंकि जगत नूं गुरु दी लोड़ सी गुरु कोई बन बहे जां किसे नूं कोई गुरु धार लहे तां काम नहीं बनदा गुरु विच जिहड़ी गुरता है ये दरगाहों मिलदी है जिन्ना चिर दरगाहों ना गुरु थापिया जाए अपना बनाया गुरु पार नहीं कर सकता तो दूर दरगाहों गुरु थापे आए गुरु रूप होके निरंकार जगत विच आया और जगत दा बेड़ा बनने लाया फिर एक रूप विच नहीं 10 रूपां विच वरते ते फिर 11वां स्वरूप गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चा पातशाह क्योंकि जानदे सन अगों जे ए गुर प्रणाली चलदी रही तो समा इतना कठोर और पैड़ा हो जाएगा पता नहीं किस किस तरह के गुरु अगों बन जान इस वास्ते ऐसा गुरु थापिए जो फिर गुरु दी लोड़ न रहे तो गुरियाई दिती गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह नूं गुरु रूप गुर अवतार नाम दा अवतार जगत दा बोहित संसारी जीवां नूं पार करन वाला ये दूरों थापिया गया इत्थे आके नहीं बने ये नहीं भी किसे बनाया ता बन गया नहीं दूरों आप नारायण कलाधार जग में परवरे हो ये गवाहियां ना अपने मुंहों दित्तियां हन ना अपने सेवकों तो दिवाइयां हन ये गवाहियां उन्हां आण के दित्तियां जिन्हां दियां आके अखां खुलियां जिन्हां ने पिछले अवतार भी डिठे ते हुण दा गुरु अवतार भी देखिया ते फिर जिन्हां दा मन मनिया उन्हां ने आखिया तो गुर अवतार संसार विच जगत जीवां दा उद्धार करन वास्ते आया तो गुरु ओही गुरु है जिवें अवतार ओही अवतार हैं जेड़े पिछलियां युगां विच आए हैं अज कोई आखे मैं राम अवतार हाँ कि मैं कृष्ण अवतार हाँ तो जिवें उसदा ये झूठ है तिवें अज कोई आखे मैं गुरु हाँ वह भी झूठा है अवतार ओही हैं जेड़े आ चुके हैं गुरु ओही है जेड़ा दूरों थापिया आया कालसी दा ऋषि कालसी एक छोटा जिहा पिंड है देहरादूनों जाइए पाउंटे साहब दे रस्ते विच एक चौरस्ता आउंदा है उथों एक सड़क जांदी है कालसी इस कालसी विच रहिंदा सी एक ऋषि सी बड़ा मन्निया परमन्निया खबर नहीं कदों दा इत्थे झोंपड़ी पा के रहिंदा सी कुछ बकरियां सन जिन्हां दा दुध पींदा सी और भजन करदा सी एक दिन इनू चावला पिया कि मैं गुरु रूप होके संसार विच आया ऋषि गुनाहगारां नूं भी बख्शांगा ते जिन्हां ने कालां कालियां ने उन्हां दियां भी थाएं पावांगा उस दिन तो ऋषि दा रुख बदल गया हर वेले उड़ीके उस गुर अवतार नूं किस वेले दर्शन होवे
किस वेले मुड़ कोई चावला पवे पर फिर कदी कोई इशारा न होया। ये इशारे बार बार नहीं होंदे, एक अदवारी भी जिंदगी विच हो जान तो यह भी पुण्य की खेड है। दिन बीतते गए गुजरते गए। एक राजा वजीर सहित आके बेनती करदा है, ऋषि जी मेरे ते कृपा कर, मेरे घर पुत्र है नहीं। जिस वेले मैं देखदा इतना राज भाग मेरे पिछों कौन संभालेगा, तो मेरे मुंह चों बुरकी डिग पैंदी। महाराज मैं बड़ा दुखी हूं, आप इस राज विच रहिंदे हो, राज दे हितू हो, आप कृपा करो, पहुंच वाले हो, तुहाडा बचन खाली नहीं जा सकदा। कोई रेख विच मेख मारो ते पुत्र दी दात झोली पाओ। हुंदा कोई झूठा ते 100 लारे दिंदा, थापड़े दिंदा भी राजा चरणा विच तुर के आया, दुनिया नू दसदा भी मैं कितना को वड्डा हां। पर ऋषि सुन के रो पिया, रो के कहंदा है, राजा तू पुत्र नू उड़ीकदा है कि मेरे घर पुत्र प्रगट होवे। पर राजा मैं आप मंगता, मैं उसनू उड़ीक रहा जिन्हें एक बारी इशारा किया, मैं गुरु रूप होके जगत विच आया होया ते मैं उड़ीकदा किसी तरह मैनू मरण तो पहला दर्शन हो जाए, एक झात पै जाए, मेरी मनोकामना संपूर्ण। राजा भटकदा ना फिर, तू भी तलाश कर उस गुरु अवतार नू जिस दियां उड़ीकां मैं लाई बैठा। मैनू मिल गया तो मैं तेरी बेनती करांगा, जे तैनू मिल जाए तो मेरी बेनती करी। बई एक मंगता उत्थे भी बैठा जी, उसकी भी चोली खरैत पाओ। राजा सुन के चक्रत हो गया, महाराज नवी गल ताथों पै सुनदे हां, कोई निशानी दसो तो टोल भाल करिए। आखन लगा निशानी ये है ओदे सिर ते केस है, निशानी ये है कि उसके मुंह ते सोना दाड़ा है, और भी बड़ी निशानी ये है कि उसके हाथ गोडियां तक पहुंचते। सिर ते केस सुन के राजे ते वजीर दियां अखां आपस कोई इशारा कीता, किते भी ओ माखोवाला तो नहीं, माखोवाल वाला, आनंदपुर नू माखोवाल कहंदे सन। ओदे सिर ते केस हन, ओदे मुंह ते दाड़ा है, पर बावां नहीं तकियां। नाल ही ख्याल आया, नहीं जे ओ किते गुरु अवतार हुंदा ते लड़ाइयां झगड़े बखेड़े ये कादे वास्ते सहेड़दा, किते गुफा विच बह के भजन करदा, किते बह के नाम जपदा। ओनू की लोड़ सी संसार दे झगड़ियां विच पैण दी? नहीं, ये कोई होर है। अच्छा ऋषि असीं भालांगे, जे सानू लभ गया तो तेरा सुनिया देंगे, ते जे तैनू मिल पवे तो तू साडी बेनती कर दे। बहुत अच्छा। राजा वजीर चले गए, पिछे एक सेवक सी, रहिंदा तो पिंड विच सी, पहाड़िया, पर दिन विच किसे वेले आके ऋषि नू पुछ जांदा सी, बाबा कोई सेवा दस। कई बच्चे हुंदे हन पिछलियां संस्कारां दे जो महापुरखां दे नेड़े हुंदे, अपने आप नजदीक हो जाते हैं, पर कदे कदे कोई पाप भी अगे आ जाता है जिहड़ा पछाड़ के पिठा सुटदा, नेड़े नहीं होण दिंदा। इस बालक दे भाग सन, ए रोज ऋषि को आवे पूछे, महाराज कोई सेवा दसो। अगे तो ऋषि कहंदा सी पानी लिया जां 2 बकरियां दा दुध चो लिया, पर अज ऋषि नू लगन कोई होर है। इस बालक का नाम है चांदो। अज चांदो जिस वेले आया तो ऋषि नू पुछण लगा, जी कोई सेवा दसो। तो ऋषि का रोन निकल गया, चांदो बेटा मेरे पास आ, होर नेड़े हो जा, होर नेड़े होया। अज ऋषि लम्मा पिया है, कहन लगा बेटा मैनू जापदा है कि मेरे बाकी संसार विच दिन थोड़े, हुण मैं बहुत चिर नहीं जियांगा, बुढ़ड़ा हो गया। ते तू बेटा एक काम कर, नेड़े तेड़े जिथे 4 बंदे खड़ोते होवन पुछया कर, देखभाल कीती कर, बई कोई गुरु अवतार प्रगटिया होवे
ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਹੋਵਣ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾੜਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਚਾਂਦੋ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਖੀ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਰਿਖੀ ਮੁਸਕਰਾਇਆ। ਅੱਖਾਂ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਮੂੰਹ ਮੁਸਕਰਾਇਆ। ਚਾਂਦੋ ਬੇਟਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੋਏ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਟ। ਮੈਂ ਬੇਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੇਸੁਰਤ ਸਾਂ। ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪਈ ਹੈ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਜਾ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ, ਸਵੇਰੇ ਗਿਆ ਕਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਰ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਿਰਿਆ ਕਰ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਰ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਭਾਲਿਆ ਕਰ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵੀਂ ਜੀ ਇੱਕ ਰਿਖੀ। ਲੋਕ ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਖੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੈ ਮੰਗਤਾ। ਉਹ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਹੱਥ ਪਸਾਰ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਤੀ ਪਾ ਜਾ। ਚਾਂਦੋ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਇਸਦੀਆਂ ਵੀ ਭਰੀਆਂ ਸਨ। ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇ ਬਈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਵਤਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀਏ? ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਵਤਾਰੀ ਕਲਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਹਾਂ, ਰਾਮ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਪਰ ਉਹ ਸੀਆ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੰਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ? ਦਿਨ ਰਾਤ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰੇਡਾਂ। ਕਿਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪੈ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਲਾ ਕੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਪਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ। ਚਾਂਦੋ ਦਾ ਮਨ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੰਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਅੱਜ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਗਿਆ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੱਲ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਗਿਆ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਤੋਂ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਰਤਿਆ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਰਿਖੀ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਸਵਾਸ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਚਾਂਦੋ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਇਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਰਿਖੀ ਵੀ ਮਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ, ਨਬਜ਼ ਵੇਖਣੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਕੰਨ ਲਾ ਬੈਠਾ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਧਕ ਧਕ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਰਿਖੀ। ਰਿਖੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਚਾਂਦੋ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਛਾਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਰਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂ ਚਾਂਦੋ, ਕੋਈ ਖਬਰ ਲੱਗੀ? ਚਾਂਦੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿਖੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਬੇਟਾ ਛੇਤੀ ਭਾਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਧਾਗਾ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਟੁੱਟ ਜਾਏ। ਇਹ ਗੰਢ ਪੀੜੀ ਨਹੀਂ ਪੋਲੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਆਖਿਆ ਖੂਲੀ ਗੰਢ ਉਠੋ, ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਜਿਹਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਗੰਢ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਲਿਖਿਆ ਆ ਗਿਆ ਉਤੋਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਹੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਏਡਾ ਚਿੱਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਧੀਆਂ ਦਾ ਚੇਤਾ, ਕਿਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮੋਹ, ਕਿਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਕਿਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੁਝ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਸੋਹਣਾ, ਕਈ ਗੁਣਾ ਚੰਗਾ, ਇਹ ਘਰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋ ਸੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸੂਦਾਂ ਵੀ ਭਰੀਆਂ ਹੋ ਸਨ, ਚਾਹ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਵੀ ਸੁਣੇ ਹੋ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹਦਾ ਉੱਥੇ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਗਮ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ? ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਦਾ ਤਾਣ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਦਾ ਤਾਣ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪ ਤੁਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬਲਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਪਰ ਜੀ ਉਹ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਗਿਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ, ਦਰਸ ਖਾਓ ਤੇ ਆਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਚਾਂਦੋ ਰੋ ਪਿਆ। एडे तरले नाल रिखी ने आखिया, चांदो दा कलेजा कम। मैं तां अज ताई इस रिखी नूं पूर्ण पुरखी समझदा रहा, पर यह किसी होर दियां उड़ीकां लाई बैठा। सारा दिन चांदो फिरिया, शाम नूं फिर आया ते आन के आखी उस रिखी पता नहीं लगा। अज रिखी बेसुरत पिया है, पर बेसुरती विच भी पिया आवाजे दिंदा, आओ दर्शन देखो, आओ एक झाती पाओ, आओ मेरा जन्म सफल होवे। कह रविदास आस लग जीवा, ये जन्म तुम्हारे लेखे। मैं भी आखण जोगा होवां कि मेरा जन्म तेरे लेखे विच लग गया है। ला लो ना लेखे विच, ये जन्म तुम्हारे लेखे, लेखे विच ला लो बाबा जी। ये जन्म तुम्हारे लेखे, लेखे विच ला लो बाबा जी। लेखे विच ला लो बाबा जी।
हालत बड़ी पतली। किन्ना किन्ना चिर बेसुरती विच बीत जांदा। चांदो राय बैठा कोल ते पिया सोचदा छड़ के जावां कि ना जावां। हुण जापदा रिखी दे श्वास बाकी चंद एक हन। जे मैं चला जावां ते पिछों रिखी भी तुर जाए। ये अखीरला मेला है, कोल बह के ए समा बितावां। नाल ही ख्याल आया मना, कोल बहन दा लालच ना कर, जो रिखी ने आज्ञा कीती है ओ पल्ले बन। एक अखीरला यतन कर वेख, खबरे सिरे चढ़ जाए। शायद अज कितों सोजी पै जाए। तां चांदो उठिया ते आम मुहारा तुरदा फिरिया। एक थावे वृक्षां दा झुंड है। देखिया कुछ बंदे उत्थे खड़ोते हन। एक दरी विछी है, उत्ते सोना कालीन विछिया है, दो बैठे भी हैं। सोचिया इन्हां तो चल के पुछां। नवे बंदे जापदे हन, अगे कदे डिठे नहीं। चांदो नेड़े होया तां की तकिया, ओ दरी ते कालीन विछिया जिहड़े दो बैठे हन, उन्हां विच तां एक अपना राजा है। इस दूण दा राजा है ते दूजा पता नहीं, पर है बड़ा सोहना। एडा सोना के मन नू मोहना। सिर ते केस भी हन, मुंह ते सोना दाड़ा भी है। दो निशानियां मिल गई हैं, किते तीजी भी मिल जाए। मेरा मन आखदा ओही है जिन्हों रुखी पिया उड़ीकदा। जेड़े कोल खड़ोते हैं आसे पासे कितने अदब नाल जापदा जिवें प्यार दियां सारियां मूरतां हो। प्यार रूप धार के सूरत बन खड़ोता होवे। चांदो डरदा डरदा नेड़े आया। वड्डे लोग हन, किते नाराज ही ना हो। मैं गरीब पेंडू, ना मेरे कपड़े चंगे, ना मेरा तन उजला। तन दा भी मैला ते कपड़े भी मैले हैं, पर लोड़ है। एने चिर विच किते रिखी चलाई ना गया हो, चल ही ना बसिया होवे। छेती करा। नेड़े होया पर किसे नू पुछण दा हिया ना पर। सोचिया दो निशानियां तां रलियां हन, किते तीजी भी रल जांदी। पर वो तां दोवें बैठे खेड़दे सन पासा। एक राजा ते एक दूजा कोई होर। आखदा मन तां आखदा ओही है, पर जे किते खड़ोवे इसदियां बावां देख लवां लमकदियां। बावां पलमदियां देख लवां भी गोडियां तक अपड़दियां हन के नहीं। जे तां बावां गोडियां तक अपड़ जान तो फिर मैं पैर फड़ के कर लवांगा बेनती। फिर मेरा मन आखदा कि ओही है जिसदी मैनू भाल है, जिसनू रिखी पिया उड़ीकदा। पर कौन आके भी उठो, उठ के बावां लम्मियां करो, जरा बावां दिखाओ। एक बारी तां जी विच आई, तुसी किड्डे आराम नाल बैठे हो, ओ बेचारा तुहानू उड़ीकदा किड्डा दुख पा रिहा। कोई श्वास उसदे बाकी हन, पता नहीं श्वासां दी गंढ खुली चुकी होवे ते दही विचों पंछी परवाज कर गया हो। फिर हिया नहीं पैंदा अगा होण दा। इन्ने चिर नूं खेड बस होई। लो राजन हुण तुसी जाओ। राजे नूं तोरिया ते आप जिस वेले उठे, सिख खड़ोता सी पानी दा गड़वा लैके, गंगा सागर लैके, चिलमची लैके हजूर ने हथ धोते। ओ पातशाह आप सन, ओ सन कलगीधर महाराज सच्चे पातशाह, दीन दुनी दे मालिक। जिस वेले उन्होंने हथ धोते ते फिर परने नाल पूंजे ते बावां लमकाइयां ते पहुंचियां गोडियां तक। फिर तो चांदो रह न सकिया, बजिया ते जा चरना नू डिपटिया। क्यों जी, ओ तुसी हो ना, तुसी हो ना जिन्हों रिखी पिया उड़ीकदा। सिख बजे कौन है जनूनी, मैले चीथड़े पाए हुए ते इंज नाल चमड़िया बैठा ते गल्लां पिया करदा। अगे होने लगे तो मेरे साहब ने इशारा किया, ठहर जा। सब तरह के बंदे हैं संसार विच, दाने दीवाने मस्ताने। यदि गल तो सुनिए, कैसी गल पिया करदा है, किस बाबत पिया करदा है। क्यों बेटा,
तू की आख रहे हैं जी? मैनू एक बारी ये दसो भी तुसी उही हो ना? बई कौन पुछना है, गल तां दस जी। इत्थे एक नेड़े रिखी रहिंदा है, ओ बेचारा भालदा भालदा उड़ीकदा उड़ीकदा अखीर कमर कसे कर बैठा, पता नहीं चला ही गया होवे। मैं जिस वेले आया सा तां लम्मे साह लै रहा सी, ओहदा श्वास उखड़ चुका सी, पर उखड़े श्वासां विच भी ओह तुहानू ही पिया पुकारदा सी। त्रै निशानियां उन्हें दित्तियां सन, दो तां मैं दूरों देख लईयां ते तीजी आ बावां वाली हुण देखी है जी। मैनू याद नहीं पिया हुंदा ओ की आखदा सी तुहानू। हाँ चेते आ गया, आखदा सी गुरु अवतार। गुरु अवतार तुसी हो ना? किड्डे प्यार नाल तक रहे हन, ओ पैरां विच पिया है, आप खड़ोते हन, निगाह नीवी करके नैणा विच नैण गड्डे होए हन। हाँ बेटा फिर कहो, ओ की आखदा सी जी? ओ आखदा सी गुरु अवतार, जे किते मिल जान तो मेरा सुनिया दे। कहन लगे संदेशा उसकी आत्मा दा सानू पहुंच गया, चल चांदो राहे सानू लै चल उत्थे, असी उसे दी खातर आए हुए। भाई दया सिंह जिहड़ी पालकी आखी सी, अखे जी हाजिर है, लै चलो। पालकी लैके हजूर आप जिस वेले उस झोंपड़ी विच आए जिस विच रिखी लम्मा पिया सी, जट बाद कोई एक श्वास आ जांदा सी, मानो हिटकोरे लै लै के रो रहा सी, ते किसे वेले मूंहों बुल फरकदे सन, आवाज नहीं सी आउंदी, पर पता लगदा सी जो कह रहा है आओ एक बारी दर्शन दो। एक बार इस जन्म विच एक बारी एक जात पै जांदी, मेरे बंधन कटे जाते, दुख सुख करत जन्म फुन मूआ, चरण कमल गुर आश्रम दिया। जे तू अपने चरणों का आसरा न देवेगा तो दुनिया दुख सुख विच जमदी मरदी रहे। सुख पाने वाला भी मर जाता है, दुख पाने वाला भी मर जाता है, ते फिर जन्म लैके पता नहीं वो सुखिया किसे दुखिए दे घर जम रहा है, ये दुखिया किसे सुखिए दे घर आ रहे हैं। जिस सुख नूं असीं वड्डी शै समझदे हाँ, ये पता नहीं सुखां दी लड़ी किस वेले टुट जाए। जिन्हां दुखां नूं असीं पहाड़ जेडे समझदे हाँ साध संगत, पता नहीं वो पहाड़ जेडे दुख हवा आवे ते किवें उड़दे चले जाए। इस वास्ते बंदा सुखां विच आफर ना जाए ते दुखां विच गरक ना जाए। जे सुख देहे तो तुझे आराधी, दुख भी तुझे ध्याई, जे बुख देहे ताई तही रजा, दुख विच सुख मनाए। हजूर जा पहुंचे, जात पाई, सचमुच रिखी कोई श्वास ले रहे। जिस वेले श्वास नहीं आउंदा तां चांदो दे नैण भर जांदे, मर गया रिखी। नेड़े होके कहंदा रिखी रिखी वो आ गए नहीं, एक बारी अखां तां खोल। कौन बोले? तेरे बुलाया चांदो, ये नहीं बोलेगा। चांदो परे हट, असी बुलावांगे। साहब नेड़े होके कन दे नाल मुंह ला के कहन लगे रिखी अखां खोल, असी आ गए। पहली आवाज सुनदे आई इंज जापिया जिवें किसे ने अमृत फुहार पाई होवे। मृतक के पायो तन सासा, बिछरत आन मिलाया। रिखी ने अख खोली, या रिखी ने अख खोली ते दर्शन कीते। आवाज आई मैं सुता के जागदा। ये प्रतख है कि सुपना? साहब ने फिरा किया नहीं रिखी ये प्रतख है, सुपना नहीं। उठ सावधान हो। पर रिखी बड़ा कमजोर है, उठिया नहीं जाता। भाई दया सिंह ने पिछों आसरा दिता ते हजूर ने अगों बांह फड़ी। रिखी जिस वेले उठ के बैठा ते फिर नीज ला के तकिया ते आखिया ठीक, जो सुपने विच एक बारी जात पाई सी ओहियो दर्शन हन। आखिया सी गुरु रूप हो के जगत विच आए हाँ रिखी। ते उस दिन तो फिर मैं जेड़ा जप तप अगे करदा सा मेरा सुबो छुट गया, इको लिव लग गई तेरे चरणा च। हुण एडे भाग हुंदे तां मैं तैनू पांदा। आखिया रिखी जेड़ा तू श्वास श्वास चेते करदा रहे हैं, ये तेरे भाग वधदे रहे।
ये तेरे पुन बनते रहे हैं रिखी। जिस वेले पुन शिखर ते आए उन्हें फल दिता। पातशाह हुण मैनू छड्ड के चले जाओगे? कहन लगे नहीं रिखी, तैनू नाल लै चलांगे। जिवें किवें तुर के जावांगा तुहाडे नाल? साहिब ने आख्या सी पालकी लियाए। पालकी पालकी विच बिठा के लै चलोगे? आखन लगे हाँ रिखी, ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਔਰ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਾਲਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਲਕੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਰਿਖੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। क्योंकि वो सतवीं का गुरपुरब है और इस रिखी की भेंट अकाल पुरख के चरणों में करांगे। आ जपण वालियां दी भेटा, जपण वालियां दा जप तप भेटा। साध संगत बोलो श्री वाह। ये जो कुछ पै करदे हाँ, ये सब कुछ उसकी भेटा करने वास्ते पै करदे। अखंड पाठ हो रहे हैं, लंगर चलेगा, बैठे कीर्तन सुनते हो, कोई कर रहा है, ये जितने पुन्ना का ढेर बन रहा है सारा उसकी भेंट करना। ये जितनी साड़ी भेटा होवेगी उतने साडे भाग वधाए, और जितने साडे भाग वध जाएंगे, फूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुरु वड भागी पाया। भागा तो बिना नहीं मिलता। जिदे भाग वडेरे होणगे आ गुरपुरब दे दिन हन, उन्होंने कोई झावला कोई जात जरूर पवेगी। आनंदपुर साहब जिस वेले आए, अगे कीर्तन हो रहा है, आवाज आई दूरों, फूले मार्ग जिन्हें बताया, फूले मार्ग जिन्हें बताया। ऐसा गुरु बटू बागी पाया, फूले मार्ग जिन्हें बताया।